वेदांती जी का जीवन राम मंदिर आंदोलन, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधाराओं के लिए समर्पित रहा। उन्होंने विषम परिस्थिति में भी देश के कोने-कोने में जाकर के हिंदू चेतना को हमेशा से जगाने का काम किया, धर्म के पथ पर लगाने का काम किया, राष्ट्र के पथ पर लगाने का काम किया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका चिन्मय स्वरूप हमेशा अपने शिष्यों, प्रशिष्यों, हमारे गुरु भाई बहनों के ऊपर हमेशा उनकी कृपा रहेगी, वो विद्यमान रहेंगे। और अब हमारा दायित्व है कि हम उनके बताए हुए पद चिन्हों पर उनकी दी हुई शिक्षा और संस्कार को आगे बढ़ाएं, उनके अधूरे कार्य को, उनका कार्य था वशिष्ठ भवन का पुनर्निर्माण हो और हिंदू धाम में एक प्रवचन कक्ष बने। वो उसको बहुत अच्छे से करना चाहते थे, लेकिन वो भगवत कृपा से और आकस्मिक निधन से नहीं हो पाया। तो अब हम महाराज जी के सभी शिष्यों को साथ लेकर के उनके सपनों को साकार करेंगे। पूज्य वेदांती जी ने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, लेकिन अपना मंदिर अभी तक नहीं बनवाया है। तो अब वेदांती जी के चाहने वालों और शुभचिंतकों, शिष्यों प्रशिष्यों का काम है कि उनके सपनों को साकार करें। कहीं न कहीं हम उस दिन यहाँ पर मौजूद थे, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे। सूबे के मुख्यमंत्री जी भी शामिल हुए थे। कितना लगाव था मुख्यमंत्री जी से? पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर अवैधनाथ जी महाराज जी का बहुत अत्यंत आत्मिक लगाव था, हृदय से लगाव था। महाराज जी जब भी अयोध्या आते थे तो सबसे पहले हिंदू धाम आते थे और बोलते थे वेदांती जी कि यहाँ आकर के पकौड़ी खाऊंगा तब कहीं जाऊंगा। वो प्रायः जब भी आते थे महाराष्ट्री गोरखपीठाधीश्वर पूज्य अवैधनाथ जी महाराज तो पहले हिंदू धाम में पधारते थे और यहाँ आशीर्वाद देकर हम सबको तब दिगंबर अखाड़ा जाते थे। और यही दो स्थान में महाराज जी का आना जाना था। मानस कोकिल जी जुड़े थे, बड़े भक्तमाल जी जुड़े थे। बाद में तो अब महाराज जी के कार्यकाल में पूरा देश महाराज जी के अनुयायी है, पूरे देश के लोग महाराज जी से जुड़े हैं। लेकिन गोरक्ष पीठ से महाराज जी का लगाव बहुत जीवन के मुझे लगता है कि 80 के दशक से था और आज भी है। महाराज जी उसी का अनुकरण करके यहाँ पर महाराज जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, क्योंकि वो मठ का लगाव है। और अब महाराज जी नहीं है तो मैं समझता हूँ कि महाराज जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की पूरी कृपा, क्योंकि अब वो मेरे अभिभावक के रूप में है, मार्गदर्शक के रूप में है। तो उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है कि राघवेश तुम किसी चीज की चिंता मत करना, हम सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे और महाराज जी के कार्य विचार को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कार्य करेंगे। कहीं न कहीं महाराज जी की एक यात्रा समाप्त हो गई, एक पीढ़ी मतलब कि समाप्त हो गई। आगे अब उनके पदचिह्नों पर उनके कार्यभार को देख-रेख कौन करेगा? देखिए, महाराज जी की आपूर्ति तो कोई नहीं कर सकता। महाराज जी का ऐसे आकस्मिक इस धरा से जाना अपूरणीय क्षति है। वो एक युग का अवसान है, लेकिन जो उन्होंने हमको शिक्षा दिया है, संस्कार दिया है, ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है, अब मैं डॉक्टर राघवेश दास वेदांती उनके इस वशिष्ठ पीठ में उन्होंने मुझे स्थापित किया था, हिंदू धाम का महंत बनाया था पूरे समाज के सामने और पूरे देश के लोगों को बुला करके, लगभग सभी लोग जानते भी हैं, ये किसी को कहने और बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम उनके कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं और समाज के साथ ही कर पाएंगे। ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं महाराज जी की तरह कुछ करूं, लेकिन उनका आशीर्वाद रहेगा तो हम उनके बताए हुए कार्य को आगे बढ़ाएंगे। कितनी संख्या में आज लोग यहाँ पर पहुँचे थे महाराज जी को पुष्प अर्पित करने के लिए? लगभग हमारे अयोध्या के लगभग 1200 संत और महंत पधारे थे, जिन्हें हमने आमंत्रित किया था। और वैसे तो लगभग 5 से 7 हजार लोग अनुमानतः इतने लोग आज यहाँ पर पधारे थे। जी, बिल्कुल, ये हमारे साथ थे रामविलास दास महाराज वेदांती जी के शिष्य। इनका कहना है कि कहीं न कहीं महाराज जी तो अब नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें बनी हैं और आगे चल के उनके पदचिह्नों पर हम सदैव कार्य करते रहेंगे। ब्यूरो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ दावत टाइम्स, अयोध्या।